यस। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? Fine, sir. How are फाइन, you? आई एम आल्सो फाइन। ओके, तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। देखो, ये सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यार एग्जाम आपका आने वाला है ना, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 6 एग्जाम में आ रहा है और यही वजह है कि रिवीजन करा रहा हूँ। याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 किया था कि नहीं किया था? Yes, sir. यस, तुम देख सकते हो हम लोगों ने यह वाला क्वेश्चन, है ना, यह वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी आई थिंक डिस्कस किया था। बताओ बेटा, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे? Yes, sir. गुड बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी। यस, हाँ बिल्कुल, 30 को स्टार्ट है। तो सवाल 9, बेटा इसको आप लोग कर पाओगे अपने मन से? सर कर रखा है। कर रखा है, कैसे होगा बताओ? सर पहले दो त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ कर देंगे, फिर उसके बाद ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ओके, चलो अब मैं ना डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन को। बच्चों, बाकी लोग बताइए, डिस्कस किया जाए इस सवाल को? Yes, sir. ओके ओके बेटा, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे ऐसे एक समलंब दे रखा है चतुर्भुज। अरे यार, ये तो छूट जाएगा। चलो यहीं पे बना देते हैं, छोड़ो। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं, ए बी सी और ये डी। अब इसमें दे रखा है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। बेटा ए बी यानी कि ये वाला रेखा और यह वाला रेखा आपस में समांतर है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं। तो चलो एक विकर्ण बना लो। तो एक विकर्ण बनेगा आपका डी से लेकर के बी तक, एक ए सी। और एक बनेगा, हाँ, ए से लेकर सी तक। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, अब देखो ये जो दोनों विकर्ण है ये परस्पर बिंदु O, हाँ, ये जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को बिंदु O पर कट करते हैं, तो इस वाले कटान वाले बिंदु को बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ। ये आपको सिद्ध करना है, या जो इतना लिखा है यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है कि ए ओ कहाँ पे है? चलो देखो बेटा, ए ओ कहाँ पे है तो ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। ए ओ बटे बी ओ, यानी कि ये बी ओ बराबर प्रूफ करना है सी ओ, यानी कि ये किसके साथ में? डी ओ, यानी कि ये। बताओ, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बेटा सवाल समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो, जानते हो यहाँ पर जब तुम इसको सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो ऐसे लिखो। तो ऐसे लिखो कि माना एक रेखा है जो कि ए बी और डी सी के समांतर है और वह बिंदु ओ से गुजर रही है। देखो बेटा, सर स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताइए, क्या आपको मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। ठीक है, रुक जाओ, मैं एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सर हमारी भी गई। हाँ, गई गई, बस आएगी लेकिन। अब बताओ, अभी ठीक है पलक? यस सर। ओके, देखो बेटा,
इस तरीके से मैंने बनाया। अब इसका नाम तो रख दो, ये अपने मन से मैंने किया। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ई से लेके एफ तक, ये जो लाइन डॉटेड लाइन मैंने बनाई, ये अपने मन से मैंने बनाया ताकि हम चीजों को सिद्ध कर सके। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद तुम देखो ये त्रिभुज बन गया, और उस त्रिभुज को मैं कलर करता हूँ। तो जिस त्रिभुज को कलर करूंगा बस उसी को ध्यान देना, बाकी हर एक चीज को भूल जाना। तो यह त्रिभुज देख रहे हो, त्रिभुज ए सी डी। तो बेटा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है बेटा, त्रिभुज ए सी डी में तुम लगाओ प्रमेय 6.1। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में तुम लगा दो प्रमेय 6.1। कैसे लगेगा ध्यान दो, ऐसे लगेगा, ए ई का अनुपात। बताओ, जैसे कि यहाँ पे जो त्रिभुज ए सी डी है, तो उसमें जो रेखा ई ओ है वो समांतर है ना सी डी के। तो जब वो समांतर है यस सर। तो ऑब्वियस, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चलो लिख भी देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। ई ओ समांतर है सी डी के, ठीक है, सी डी के, इसलिए इसलिए प्रमेय 6.1 लगाओ तो ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ। बताओ बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ध्यान दो, अब यह त्रिभुज तो हो गया। अब जानते हो एक मैं बना रहा हूँ रेड वाला त्रिभुज, जिसको रेड कलर से मैं कलर करूंगा। इसमें अब ध्यान देना, तो ये जो रेड वाला त्रिभुज मैंने बनाया, चलो इसमें ध्यान दो अब तुम देख। तो इस वाले का नाम क्या होगा? तो इस वाले का नाम होगा त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे ध्यान दो। तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि ए ई बटे ई डी बराबर, ठीक है, ए ई बटे ई डी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, समीकरण नंबर 2। बताओ बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो एन टाइप करो। अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, चलो अब क्या करो तुम, समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए ई बटे ई डी, यहाँ भी है, और समीकरण नंबर 2 में भी ए ई बटे ई डी है। तो अगर ऐसा है तो ये जो राइट हैंड साइड वाला मान है यह आपस में इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ। बी ओ बटे डी ओ। यस बेटा, अब क्या करो ना, देखो तुम प्रूफ करने वाले में देखोगे तो ए ओ बटे बी ओ लिखा हुआ है। तुम देखो ना यहाँ पे जो सवाल दे रखा है इसमें ए ओ बटे बी ओ लिखा है। तो क्यों ना तुम बी ओ को सीओ की जगह पे रख दो, और सीओ को पीओ की जगह पे रखो, यानी इंटरचेंज कर दो। तो क्या लिखोगे देखो, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ।
बताओ बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आगे। ठीक सर है, ये कैसे हो सकता है ये ए ओवर कहाँ पे बेटा? से लास्ट में जो अच्छा, आपने अभी समझाया? दरअसल हुआ क्या है ना कि हम लोगों ने इसको इंटरचेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे ये जो बीयू है ना, इसका साइड चेंज करके इधर भेज दिया, क्योंकि देखो जब ये उधर गुणा में है तो ऑब्वियस सी बात है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये नीचे की तरफ भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा। नहीं समझे? सर आ गया समझ में। आ गया। ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, रुक जाओ। अगर मान लो बहुत दिक्कत है ना तो रुक जाओ, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ऐसे, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यस सर। हाँ, तो ए ओ गुणा कर देगा डी ओ, और ये तुम्हारा बी ओ गुणा कर देगा सी ओ के साथ में। अब इतना करने के बाद पक्षांतर कर दो, बी को यही रहने दो तुम। क्या करो, नहीं, बी ओ को इस साइड भेज दो तो ये भाग करेगा, यानी कि ए ओ बटे बी ओ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब डी ओ, ये जो डी ओ देख रहे हो इसको चेंज करके इधर भेज दो तो तुम्हारा ये सी ओ बटे डी ओ हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। बस ऐसे भी दिखा सकते हो। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया अपना अपना नाम लिखना। ओके, कनिका, निशा, जानवी, श्वेता, निखिल, दिव्या। जी गुरुजी नमस्ते। ये कौन था? संजय। बेटा अननेसेसरी माइक मत ऑन करो, ठीक है, अदरवाइज हम क्लास से फिर बाहर करेंगे। ठीक है, संजय। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। चलो। यस सर, कंटिन्यू। यस सर। ओके, ठीक है। यस, अब देखो हम लोगों ने प्रमेय 6.1 6.2 पढ़ लिया था, तो अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग प्रमेय 6.3। चलो हेडिंग लगा दो तुम लोग, प्रमेय 6.3। चलो बेटा हेडिंग लगाओ, प्रमेय 6.3। क्या हेडिंग लग गई कि नहीं लग गई? हेडिंग लग गई? ओके, ठीक है। अब अगर हेडिंग लग गई तो बेटा इसको अब समझने वाली देर है, ठीक है, कि आखिर ये दे क्या रखा है। देखो अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर प्रमेय 6.3 लिखा है, प्रमेय 6.3 में लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तुम पहले क्या करो ना, पहले दो त्रिभुज को बनाओ। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज ऐसा बनाया, एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा बनाया। लेकिन तुम देखोगे तो दिखने में एक ही जैसे हैं ये लोग, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर ऐसे बना दिया। तो लिखा है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। ठीक है, संगत यानी कि यह वाला कोण इसके बराबर है
यह वाला कोण इसके बराबर है और यह वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तीनों कोण आपस में बराबर हैं, जो कि संगत कोण है आपस में वो बराबर है। तो बोला ये जा रहा है कि जो इनकी भुजाएं होंगी ना वो भी समानुपाती होंगी और इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, और तुम देखोगे यहाँ पे कितने एंगल बराबर हैं आपस में, 3 एंगल। अरे एक एंगल ये पहला वाला इसके साथ में तो एंगल हो गया ये पहला, ये दूसरा एंगल और ये रहा तीसरा। तो कुल मिला के कितने ए, तो 3 ए। और यही वजह है कि इस कसौटी को हम लोग बोलते हैं ए कसौटी, ए कसौटी या फिर ए क्राइटेरिया। ठीक है, क्या आपको ये क्राइटेरिया याद रहेगा, ए क्राइटेरिया? यस सर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे हम लोग सवाल करेंगे। इसको नोट करो आप लोग, प्रमेय 6.3। बेटा नोट हो गया क्या? यस सर। ठीक है, तो बताओ इस कसौटी का नाम क्या है? दो त्रिभुजों की समरूप ए। हाँ, तो ऐसे बोलो, ए कसौटी या फिर ए क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रमेय 6.3, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.4। चलिए देखो क्या होता है प्रमेय 6.4। देखो बेटा, सब कुछ नोट करते जाना बेटा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 6.4 बोला यही जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या है थोड़ा समझो। देखो यहाँ पर ना दो त्रिभुज हैं, ऐसे दो त्रिभुज। मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, ये है मान लो पी क्यू आर। ठीक है, क्यू आर ठीक। आपस में समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब जो ए बी का तुम अनुपात लोगे पी क्यू के साथ में, यह बराबर होगा बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में, बराबर होगा सी ए का अनुपात आर पी के। ये चीज मतलब दे रखी है बेटा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर लगेगी तो बेटा देखो, यहाँ पे हम लोग साइड के बारे में देख रहे हैं ना, ये वाला साइड है, यानी एक साइड ये हो गया, एक ये साइड
ठीक है ओके। सर स्क्रीन गई। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? सर स्क्रीन गई। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अभी? यस सर, सर अब आ रही है। ओके यार, देखो बेटा, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे तीनों ही साइड में मतलब हम वैल्यूज ले रहे हैं ना। साइड का रेशियो साइड के साथ में, दूसरे साइड का दूसरे साइड के साथ में, तीसरे साइड का तीसरे साइड में। तो इस तरीके से जो कसौटी लगेगी वो लगेगी एस एस एस, यानी कि साइड 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 कसौटी। एस 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 क्राइटेरिया। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको भी आप नोट कर लो। इन पर अभी हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है? नोट करो। नोट हो गया? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखो 6.4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे प्रमेय 6.5। चलो हेडिंग लगा दो, प्रमेय 6.5। सब नोट करते रहो, ठीक है? देखो लिखा है, लिखा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे। एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे। इनका नाम नाम मान लो रख दिया ए बी सी। इसका नाम मान लो पी क्यू आर। तो बोला है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मात्र एक कोण, ठीक है, मात्र एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, मान लो इस वाले कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि जो ए बी है वह समानुपाती हो पी क्यू के, ऐसे ए सी जो है वह पी आर के समानुपाती हो। ये कंडीशन है। और एक और कंडीशन है कि एक कोण बराबर है। कौन सा कोण बराबर है सर? तो इन दोनों ही भुजाओं के बीच का जो कोण है, कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर, ऐसे। तब भी हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? देखो बेटा, यहाँ पे दो दो साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? दो दो साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं और बीच में क्या है, कोण है, बीच में कोण है। तो यहाँ पे जो कसौटी लगेगी वो लगेगी एस ए एस कसौटी, एस ए एस क्राइटेरिया। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। सर कर लिया। कर लिया, गुड, बहुत ही अच्छी बात है।
आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अब प्रश्नावली 6.3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। सब लोग आ जाओ प्रश्नावली 6.3 पे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने सीख ली है। और अब हम लोग सवाल करेंगे प्रश्नावली 6.3। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। पहला सवाल ये हो गया। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी कि जो समरूपता कसौटी अभी को मैंने सिखाया ना, एक तो हो गया तुम्हारा क्या, साइड साइड साइड, एक हो गया क्या, साइड एंगल साइड, और एक क्या था, एंगल एंगल एंगल, है ना। तो ये कसौटियां आपको बतानी भी हैं जो भी आप प्रयोग करोगे, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा इसी सवाल में। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखो। तो सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो ये रहा तीसरा सवाल। यानी एक सवाल में तीन तीन चीजें करनी है आपको, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। चलो पहले बताओ कि यह जो समरूपता है ना, ये कौन सी समरूपता है, कसौटी क्या है, बताओ बेटा। सर एंगल एंगल एंगल। क्या ये समरूप है? यस सर। बिल्कुल सही बात है। तो समरूप है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, यह भी 80 डिग्री है, या 40 डिग्री है, यह भी 40 डिग्री ही है। यानी कि यहाँ पे जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है। दूसरा था कसौटी, कसौटी हो जाएगा ए ए ए ए। ए ए। यस, ए ए क्राइटेरिया। तीसरा तीसरा था इसको सांकेतिक रूप में लिखो। तो बेटा ऐसे लिख दो ना आप सांकेतिक रूप में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये आपका सांकेतिक रूप भी हो गया। बताओ किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये तीनों सवाल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पोल में दूंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना मैं पोल में देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है या लग ही नहीं रहा है। ए बी सी डी क्राइटेरिया देखो मैं लिख देता हूँ, एस एस एस, एस ए एस, ए ए ए। चौथा विकल्प है समरूप नहीं है। चार विकल्प है। अब इन सर चारों, समरूप। एक सेकंड बेटा, एक समरूप सेकंड वो बेटा 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 सुनो मेरी बात। जो भी उत्तर देना है पोल में देना है। अभी तो बोला ना मैंने, पोल में करना है बेटा। चलो इस सवाल के लिए बताओ, एस 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 क्राइटेरिया लगेगा, एस ए एस लगेगा, कि ए लगेगा, कि समरूप नहीं है। बेटा पता है एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो कि एज इट इज मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता। आगे पीछे करके देखना पड़ता है, ठीक है। सर अगर ये ऊपर नीचे है तो गैप भी बराबर आना चाहिए ना। गैप, गैप नहीं, अनुपात, अनुपात बराबर आना चाहिए, अनुपात।
ओके, बाकी लोग आंसर करिए, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। बेटा तुम आकृति को पलट के भी देख लो, ठीक है, अदरवाइज गलत ही करोगे। आकृति को पलट के देखा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है जैसा दिया है वैसा ही करेंगे। सर आगे करवाओ। ठीक है, चलिए अब मैं पोल बंद करता हूँ, सब बच्चों ने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा इसका उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पे ये 2 है ना, अब इस 2 का 2 टाइम्स देखो दे रखा है, दुगुना दे रखा है यहाँ 4। फिर देखो ये 3 है, 3 का दुगुना दे रखा है 6। और ये देखो 2.5 है, 2.5 का दुगुना दे रखा है 5, क्योंकि ढाई का दुगुना 5 ही होता है। यानी यह क्या है, यह कसौटी है एस 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 वाली, तो ए वाले को टिक करना होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा और तुमको क्लैरिफाई करता हूँ। सर आ गया समझ में। आ गया ना, यस, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करता हूँ। देखो इस चित्र को तुम ऐसे मत देखो, इसका तुम लो ऐसे स्क्रीनशॉट, और इसको तुम ऐसे करो घुमाना, ठीक है, ऐसे घुमा दो। अब देखो, अब बड़े आसानी से देख लोगे। देखो ये 2 है, 2 का 4 हो गया, ये 3 है, 6 हो गया, ढाई का देखो 5 हो गया। तो बस तुमको जरा सा इसको घुमाना था, ठीक है। तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, एस 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 एस। एस एस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। ठीक है। और अगर मान लो इसको सांकेतिक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक ठीक ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो ये थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो इसके सर बारे में बताओ। कॉल भी दो। हाँ अच्छा, पोल दे दें, ठीक है मैं पोल दे देता हूँ। यस बेटा सही कहा आपने, पोल दे देते हैं ए बी सी डी। मान लो पहला क्राइटेरिया है एस ए एस, दूसरा है एस एस एस, तीसरा है ए, चौथा है समरूप नहीं है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पोल। सर पोल
हो गया बेटा, ऑन हो गया। ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा पोल में, ठीक है। देखो ये तो आसान सवाल है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बच्चों क्या मैं पोल बंद कर दूं? यस सर। कर दो सर। ठीक है। अब आप लोग बताइए चैट में क्या होगा इसका सही वाला आंसर। सर डी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डी वाला होगा। क्यों ऐसा होगा, थोड़ा सा जानते हो? इसको विजुलाइज करोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये डायग्राम ऐसे है ना, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अब देखो क्या होता है। इसका मिरर इमेज लिया जा सकता है क्या? 2.7। लगता है इसका मिरर इमेज नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज मैं आपको इसको बता देता हूँ। नहीं, मिरर इमेज नहीं लिया जा सकता, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनो बेटा, इसको तुम ऐसे ही विजुलाइज कर लो। यहाँ देखो टू है ना, तो टू का टू टाइम्स कर दिया गया, 4 आ गया। 3 का 2 टाइम्स कर दिया गया, 6 आ गया। लेकिन जब तुम 2.7 का 2 टाइम्स करोगे तो 5 थोड़ी आएगा, ये तो कुछ और आ जाएगा ना। क्योंकि 2.5 का 2 टाइम्स 5 होता है, तो ये कुल मिला के समरूप नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बताना जरा इसके लिए क्या होगा, ए, बी, सी या डी? ए क्राइटेरिया, समरूप नहीं, एस ए एस, एस एस एस। अच्छा सवाल है। कॉल ऑन कर दो। ठीक बेटा, कर दिया मैंने, पोल ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखो कितने बच्चे सही करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पे, पहचानो जरा।
देखो बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, तुम देखो तो एक बार सही। जिस तरीके से मैंने क्राइटेरिया आपको डिफाइन किया, तीनों के बारे में बताया, करो। सर आगे चलो। हो गया। यस सर। यस, तो ठीक है बेटा, अब मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा यहाँ पे है क्या ना कि यह वाला जो भुजा है वो 5 है, तो इसका दुगुना देखो दे रखा है, 5 का दुगुना 10 दे रखा है, ठीक है। और ये देखो 2.5 है, तो इस 2.5 का दुगुना दे रखा है 5, यानी कि भुजा, दो भुजाएं हम लोग को मिल गई, ठीक। दो भुजाएं हम लोगों को मिल गई, ये वाली साइड, एक ये वाली, और इन दोनों के बीच का एंगल मिल गया 70। ये भी तो सेम है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है, एस ए एस का क्राइटेरिया लगेगा, एस ए एस कसौटी लगेगा। तो किसको टिक करना चाहिए था, सी वाले को टिक करना चाहिए था। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलो चौथा वाला, 5वां वाला सवाल बताओ। चलो ये तो बिना पोल के बताओ, अब सीधे बताओ, काफी टाइम हो, सीधे बताओ कौन सा सर क्राइटेरिया एस लगेगा ए इसमें? एस। पक्का? यस सर। बिल्कुल सही बात है, एस ए एस लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये 3 है, 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी 3 दूनी 6, 2.5 है ये, इसका दोगुना करो तो ये 5 आ गया, और बीच का, अच्छा एक सेकेंड, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए था, तो इन दोनों के बीच का एंगल यस लगेगा। सर। सर इसमें दे रखा है। हाँ, समरूप नहीं है सर। हाँ ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, 2.5 और 3 के बीच का एंगल होना चाहिए था 80 डिग्री। यहाँ पे तो 6 और 5 के बीच का एंगल है 80 डिग्री, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये समरूप ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो छठवां छठवां सवाल करो। सर ये समरूप है। बताओ ये समरूप है कैसे? सर ये वाला पी तो 70 दे कैसे? रखा है और एफ 30 दे रखा है। हाँ, तो सुनो बेटा, यहाँ पे जानते हो, सिंपल, तुमको मालूम होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक एंगल, अगर इसमें हम बात करें, एक एंगल 80 डिग्री है, हालांकि ए बी सी मत ही लिखो, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, पी क्यू आर लिख लो, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो एंगल एंगल पी, पी हमें नहीं मालूम है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, एंगल पी नहीं मालूम। एंगल क्यू 80 डिग्री है, एंगल आर 30 डिग्री है, तो एंगल पी 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री 110। 100। यस, एंगल पी बराबर 180 डिग्री 70 हो माइनस जाएगा। 1। तो यानी कि यह जो एंगल होगा यह तुम्हारा 70 डिग्री होगा। बताओ क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो सर 70 डिग्री है। बराबर हो गया, बिल्कुल 30 डिग्री बराबर हो गया। तो क्राइटेरिया कौन सा होगा? ए ए ए क्राइटेरिया। बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाओगे। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ये हो गया। हम्म,
क्वेश्चन नंबर 2 आप कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आकृति इसके लिए देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी आकृति दे रखी है यहाँ पे। आपको बताना क्या है? DOC का मान बताना है। DOC सर आप ही करवा दो। यानी कि ये वाला कोण, हाँ बेटा करवा देते हैं, ये वाला कोण बताना है। तो देखो बेटा कैसे ये बता सकते हैं, ठीक है? मैं इस सवाल को करवाता हूँ, अच्छा सवाल है ये। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या बताना है आपको, यह वाला कोण बताना है ये, ठीक है? तो मान लो यह जो कोण है वो x है, कितना है? एक्स। x। तो ऐसे देखो, जो DB रेखा है, DB रेखा एक सीधी रेखा है कि नहीं? यस सर। और एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो एक सीधी रेखा 180 पे डिग्री 180, का। हाँ तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जानते हो, जो कोण DOC होगा और जो कोण COB है, कोण COB है, ये दोनों कोण मिलके एक सीधी रेखा बना रहे हैं और इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। सर 180 तो माइनस 125 हो जाएगा। यस बेटा, तो DOC प्लस COB का मान है 125, उस साइड भेज दो। तो DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा क्या? यस सर। बिल्कुल। तो इस वाले कोण का जो मान होगा वो हो जाएगा 55 डिग्री। फिर बेटा इसका मान पूछा गया है आपसे सवाल में, आप जाके देखना, यानी ये जो छोटू सा y है उसका मान, या फिर बोल सकते हैं DCO का मान, ठीक है? तो चलो DCO निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा DCO? देखो सर हम बेटा, निकाल लेंगे। त्रिभुज निकाल लोगे? यस सर। बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे जानते हो कैसे? त्रिभुज 70 प्लस 55 प्लस एंगल C बराबर 180। बहुत सही, बहुत सही। तो ऐसे लिखना, एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। और रीजन में बता देना कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो CDO का मान तुम्हारा है 70 डिग्री, DOC का मान तुमने अभी अभी निकाला था 55 डिग्री, DCO भी तो निकालना है, DCO 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 7 5 कितना होता है? 125 आ गया क्या? 125। यस। तो इसलिए एंगल DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 125, फिर से 55 डिग्री आ गया, देखो। यस सर। ठीक है, सर ये नीचे वाली त्रिभुज का भी निकालना है। हाँ बताते हैं बेटा, बताते हैं। तो यह वाला एंगल भी तुम्हारा 55 डिग्री हो गया। अब इस नीचे वाले त्रिभुज का मात्र ये वाला कोण बताना है, यानी कि एकांतर कोण हो एंगल, जाएगा। बहुत सही। और अगर एकांतर कोण है तो एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? 55। ठीक है, बराबर होते हैं। तो OCD के बराबर होगा, यानी कि ये भी 55 डिग्री ही होगा। बताओ बेटा, ये सर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया पूरी तरीके यस से? सर। सर बी हो जाएगा 70 डिग्री। यस, बिल्कुल सही बात है। तो बस इतनी सी बात थी और ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो फिर। नो सर।